अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल से मैंने बनाई है। इसके मैं सीक्रेट्स बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी। और ये रेसिपी जो है मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे मैंने बनाई है। इसमें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी के बराबर बीफ का जो है मीट ले लिया है। और इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जिसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 से 3 टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें। इनकी बारीक बारीक आपने बारीक बारीक मैंने स्लाइसिस इनके बना लिए हैं। उसके साथ ही 2 से 3 गिलास मैंने पानी अच्छे से गर्म कर लिया है और मीट को अच्छे से वॉश करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। एक प्यारी सी मैंने देगची ली है क्योंकि ये जो है इसमें ये वाली रेसिपी आलू और गोश्त की बहुत मज़े की बनती है। इसको मैं कढ़ाई के अंदर एक खुले पैन में भी बना सकती थी, लेकिन इसमें इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। ये एक प्यारी सी टिप है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें और इसको ट्राई करके देखें तो आप कहेंगे कि आप ही ने अच्छी टिप बताई है। जैसे ही हम इसमें मीट ऐड करेंगे तो साथ ही मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लूँगी, जो कि टमाटर, ऑनियन और हरी मिर्चें थी वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। जब भी आप बीफ या मटन कुछ भी आप बनाने लगती हैं तो जब वो आप उसको बॉईल कर रही होती हैं तो उसको कवर करके अच्छे से कवर करके उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया करें। और ऐसे समझा करें कि हमने हांडी रखी भी नहीं है, लेकिन ये है कि भूलना नहीं है, ये ना हो कि जल जाए। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा जैसे ही थोड़ा सा मेरा मीट बॉयल हुआ है तो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 से 3 स्पून हस्बे ज़ायक़ा वो भी मैंने ऐड कर लिए हैं। अब जस्ट मैं इसमें थोड़े सा मैं ऑयल ऐड करूँगी। आपने अपने हिसाब से कोई ऑयल ले लेना है। तो मैं आप घी भी इसमें ऐड कर सकती हैं, देसी घी भी ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे ही मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी उसके साथ मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला और थोड़ा सा मैं इसमें जो है ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर लूँगी। ये सारे स्पाइसेस जितने भी हैं आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेने हैं। मैंने तकरीबन हाफ स्पून जितने भी हैं सारे इसमें ऐड कर लिए हैं। जैसे ही मैं इसमें ऐड करूँगी तो इसका तकरीबन पानी जो है बीफ का वो अच्छे से खुश्क हो चुका होगा। तो अब मैं जस्ट इसकी तकरीबन 5 से 10 मिनट मैं इसकी खूब भुनाई करूँगी। तो जैसे ही मैं इसकी भुनाई कर लूँगी तो इसमें तकरीबन दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें आलू की बड़े बड़े कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। छोटी सी वीडियो है, आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप जब मेरे तरीके से बनाएंगी तो आप कहेंगी कि ये कितना मज़े का है, ऐसे लगता है जैसे शादियों वाला आलू गोश्त बन गया है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने कमेंट में मुझे बताना है कि ये आपको कैसी लगी। उसके साथ जैसे ही मैं इसकी बुनाई कर लूँगी तो मैं इसमें जो है 1 गिलास या 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर लूँगी। पानी आपने अपने हिसाब से देख लेना है क्योंकि मीट हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब जस्ट हमने आलू को बॉईल करना है और इसका अच्छे से शोरबा बनाना है। तो इसमें तकरीबन 2 गिलास ही पानी ऐड करूँगी और जब 1 गिलास पानी बच जाएगा तो तकरीबन मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी होगी। अब इसमें थोड़ी सी मैं हरी धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर लूँगी। बहुत ही सादा सी रेसिपी झटपट रेडी होने वाली, मज़े की खुशबू के साथ रेडी हो चुकी थी। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।